कैसे हो चैम्पियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर साइकोलॉजी के दूसरे चैप्टर के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने इसका सिलेबस और पहला चैप्टर कवर कर लिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे हमको क्या देखना है, पहले हमको व्यक्ति धारणा की अवधारणा देखना है। ठीक है, ये होता क्या है धीरे धीरे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बोला ही है कि हम आपको हर क्लास के पीडीएफ नोट भी दे रहे हैं, तो जिस भी क्लास के अंदर आप हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको उस क्लास से रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने और भी मॉडल पेपर वगैरह भी डिस्कस किए हुए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अदरवाइज आप चैनल पे जाके देख सकते हो। और बात करें दूसरे सब्जेक्ट की, तो दूसरे सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, उनको भी हमने कवर किए हुए हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति धारणा की अवधारणा। तो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य उन मानसिक प्रतिक्रियाओं से है जो अन्य लोगों के बारे में धारणा बनाने और निर्णय लेने में शामिल होती है। ठीक है, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण से क्या मतलब है कि उन मानसिक प्रतिक्रिया, मतलब कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं तो हमारा दिमाग उसको किस तरीके से आंसर करने के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, जिससे हम क्या करें, अन्य लोगों के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है, सही है गलत, वो निर्णय लेना शामिल होता है। ठीक है, इसमें यह शामिल है कि हम दूसरों के बारे में जानकारी की व्याख्या और वर्गीकरण किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के अंदर क्या यह शामिल होता है कि हम किसी दूसरे इंसान के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन की व्याख्या और उसका वर्गीकरण किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, जिससे उनके गुणों, व्यवहारों और इरादों के बारे में अनुमान लगाया जा सके। इससे क्या हो कि सामने वाले पर्सन के गुण, व्यवहार और इरादा के बारे में थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सके। ठीक है, मूलतः यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम सामाजिक परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों को किस प्रकार समझते और अनुभव करते हैं। ठीक है, यह इस बात पर क्या बोलता है यार, निर्भर करता है कि हम समाज के अंदर, सामाजिक जो परिस्थिति के अंदर किसी अन्य व्यक्ति को किस प्रकार से समझ रहे हैं और उसकी बातों को किस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया इंट्रोडक्शन इसका। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं व्यक्ति की धारणा के प्रमुख पहलू कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला इसके अंदर है छाप बनाना। तो इसमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी लेना शामिल है, जैसे कि शारीरिक रूप, व्यवहार और संचार शैली, और उस जानकारी का उपयोग करके दूसरे व्यक्ति की मानसिक तस्वीर बनाना। ठीक है दूसरा है हमारे पास श्रेय। तो व्यक्तिगत धारणा में दूसरों के व्यवहार के कारणों के बारे में अनुमान लगाना भी शामिल है। हम कार्यों का श्रेय उनके व्यक्तित्व या पारिस्थितिजन्य कारकों को दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा अगला हमारे पास है वर्गीकरण। तो लोग अक्सर दूसरों को लिंग, जाति या सामाजिक भूमिका जैसी विभिन्न विशेषता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, मेल है कि फीमेल है, जाति क्या है, या किसी इंसान का समाज में भूमिका क्या है, इस तरीके से लोग क्या करते हैं, किसी इंसान को कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है, समाज में उसकी भूमिका मतलब उसका काम क्या है, वो कहाँ पे काम कर रहा है, ये सब देख के लोग दूसरे को डिवाइड करते हैं। यह वर्गीकरण हमारी धारणाओं और अपेक्षाओं को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास सामाजिक अंतर्क्रिया पर प्रभाव। तो दूसरों के प्रति हमारी धारणाएं यह तय करती हैं कि हम उनके साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। वे हमारी अपेक्षाओं, उनके प्रति हमारे व्यवहार और अंततः हमारे सामाजिक संबंधों की गतिशीलता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो दूसरों के प्रति हमारी धारणा मतलब हमारी सोच विचार यह तय करती है कि हम उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। अगर हम किसी इंसान के बारे में ये सोच लें कि वो अच्छा है तो हम उसके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, लेकिन यह सोच लें कि वो इंसान खतरनाक है तो हम उससे बात करने के लिए भी डरेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं। तो व्यक्ति की धारणा में स्वचालित और नियंत्रित दोनों प्रकार की संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया शामिल होती है। ठीक है,
जो व्यक्ति जो सोचता विचारता है उसमें दो प्रकार की प्रतिक्रिया शामिल होती है। एक तो होता है कि जिसको वो कंट्रोल कर सकता है, जिसको वो सोच समझ के बोल सकता है, और एक होता है स्वचालित जो एकाएक से हो जाता है। ठीक है, कुछ धारणाएं शीघ्रता और सहजनता के से बन जाती हैं, जबकि अन्य के लिए अधिक सचेत विकास, विचार और प्रयास की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है हमारे पास पूर्वाग्रह और सटीकता। तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारी धारणाएं व्यक्तिपरक है और विभिन्न पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकती हैं। इन पूर्वाग्रहों को समझना हमारे निर्णय की सटीकता में सुधार लाने तथा अधिक सकारात्मक सामाजिक अंतर्क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमको देखना है व्यक्ति की धारणा के प्रभाव निर्माण की निर्धारक। ठीक है, व्यक्ति की धारणा के प्रभाव के कौन कौन से निर्माण निर्धारक हैं। ठीक है, तो व्यक्ति की धारणा के निर्धारकों में धारणाकर्ता की अपनी विशेषताएं, जैसे कि रूढ़िवादिता हो गया, पूर्व ज्ञान हो गया, लक्षण हो गया। ठीक है, लक्ष्य की अवलोकनीय विशेषताएं जैसे कि शारीरिक उपस्थिति हो गया, अशाब्दिक संकेत हो गया और मौखिक संचार है। फिर बातचीत की स्थिति या संदर्भ और प्रस्तुत की जा रही जानकारी के प्रमुख या नवीन पहलू शामिल हैं। यह कारक संवेदी जानकारी को आंतरिक अपेक्षाओं और सीखे हुए पूर्वाग्रहों के साथ जोड़कर दूसरों के बारे में त्वरित अक्षर स्वचालित निर्णय और राय को आकार देने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, इसके अंदर पहले देखते हैं हम बोधक से संबंधित निर्धारक। तो पहले है हमारे पास बोधक विशेषताएं। तो आपका अपना व्यक्तित्व, मूल्य, आवश्यकताएं, पिछले अनुभव और पूर्वाग्रह इस बात को प्रभावित करते हैं कि आप दूसरों के व्यवहार की व्याख्या कैसे करते हैं और धारणाएं कैसे बनाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास रूढ़िवादियाँ और पूर्वाग्रह। तो सामाजिक समूहों के बारे में पहले से मौजूद मान्यताएं स्वतः प्रायः पक्षपातपूर्ण निर्णयों को जन्म दे सकती हैं, जो प्रारंभिक धारणाओं को प्रभावित करती हैं। ठीक है, जो चीज़ पहले से होती आ रही है, जो रूल बना दिया गया है, अगर हम उसी को सुन के बिना कुछ समझे उसी को फॉलो करते रहे तो यह क्या प्रारंभिक धारणा को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, प्रारंभिक धारणा जो हो ऐसी धारणा जिसमें हम सोच विचार के निर्णय लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सभी पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है।